अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम डेटाबेस का चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका फर्स्ट टॉपिक का नेम है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिलेशन। सेकंड टॉपिक जो आज के लेक्चर में डिस्कस होगा उसका नाम है व्यू। आइए चलते हैं, सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ व्यूज़ देखते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिलेशंस। A relation is the basis of relations database management system। यानी जो रिलेशन बनता है वो रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बेस पर ही बनाया जाता है। तो इसकी चंद प्रॉपर्टीज़ हैं जो आमतौर पर जो प्रॉपर्टीज़ हम इस्तेमाल करते हैं जब भी कोई भी रिलेशंस वगैरह बनाया जाता है। तो उसमें फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ होती है नो डुप्लीकेट रो एग्जिस्ट। सेकंड प्रॉपर्टीज़ द ऑर्डर ऑफ रो इज़ इनसिग्निफिकेंस। थर्ड जो है द ऑर्डर इन कॉलम इज़ इनसिग्निफिकेंस। और लास्ट जो हमारी रिलेशन की प्रॉपर्टीज़ है वह है कॉलम एंड एट्रीब्यूट्स आर ऑल एलिमेंटल और एटॉमिक। तो इनको वन बाय वन हम सबको डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहली जो है नो डुप्लीकेट रो एग्जिस्ट। इसका मतलब ये चीज़ है कि जब भी हम कोई भी टेबल बनाते हैं तो जो रो एक दफ़ा बना ली गई है यानी जो वैल्यूज़ एक दफ़ा दे दी गई है वो दोबारा हम नहीं दे सकते। मिसाल के तौर पर रूल नंबर 1 हमने दे दिया है, अब हम दोबारा रूल नंबर 1 नहीं लिख सकते। यानी एक रूल नंबर 1 अली जो है डेट ऑफ बर्थ उसकी दी है, तो जो एक दफ़ा असाइन कर दिया गया है उसको दोबारा हम नहीं लिख सकते। यानी अगर एक दफ़ा रो लिखी है तो वो दोबारा हम उसको नहीं लिखेंगे। तो इसका मतलब यही है टेबल शुड नॉट हैव टू आइडेंटिकल रोज, इट मस्ट हैव एट लीस्ट वन कॉलम्स और एटॉमिक कॉलम्स टू यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रोज इन दी टेबल्स। यानी हर रोज़ में जो भी एट्रीब्यूट्स होगी वो हमारी यूनिक होगी। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि भी हमारा जो रूल नंबर 1 है वो जब एक दफ़ा असाइन हो चुका है तो हम दोबारा उसको असाइन नहीं कर सकते। उसके बाद जो सेकंड प्रॉपर्टीज़ है द ऑर्डर्स ऑफ रो इज़ इनसिग्निफिकेंस। इनसिग्निफिकेंट का मतलब है कि यानी इसका कोई तरतीब नहीं होती। लाजमी नहीं है कि भी हमने जो है रोल नंबर 1 जो है वो पहले ही लिखना है या रोल नंबर 2 जो है वो दूसरे नंबर पर लिखना है। मिसाल के तौर पर जब हमारे पास स्टूडेंट फ़ीस जमा करवाने आते हैं तो हम ये नहीं कहते कि भी रूल नंबर 1 पहले जमा करवाने आए फिर रूल नंबर 2 जमा करवाने आए या रूल नंबर 3 जो है वो अपने टाइम पर करवाने हैं। जैसे ही हमारे पास कोई भी स्टूडेंट आता है, मिसाल के तौर पर रूल नंबर 3 अगर पहले आ जाता है तो हम उसका डेटा पहले लिख देते हैं। रूल नंबर 1 अगर बाद में आता है तो उसका जो टेबल है वो हम यानी जो एड्रेस है या जो भी उसकी फ़ीस है वो हम बाद में सबमिट कर सकते हैं। तो इसलिए इसका आजर जो है वो लाजमी नहीं कि भी हम आजर जो है वो लाजमी उसको आजर को तरतीब से लिखें। द पोजीशन ऑफ रोज इन द रिलेशन इज़ इनसिग्निफिकेंस। तो यानी इसकी जो रोज़ की पोजीशन है वो सिग्निफिकेंस नहीं होती, इनसिग्निफिकेंट होती है। और रोज इज़ नॉट आइडेंटिफाइड बाय द लोकेशन इन द रिलेशन। यानी जब भी हम रोज़ बनाना शुरू करेंगे तो उसकी जो लोकेशन है वो प्रेफर नहीं करती। और रो कैन बी रिट्रीव्ड इन एनी आर्डर। रो को जब भी हम एक्सेस करेंगे तो किसी भी आर्डर से एक्सेस कर सकते हैं। मीन्स मिसाल के तौर पर मैंने जिस तरीके से बताया कि भी अगर हमने रूल नंबर 3 को एक्सेस करना है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि हम रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 को पहले एक्सेस करेंगे फिर रूल नंबर 3 को। हम किसी भी वक्त किसी भी जगह से कोई भी स्टूडेंट जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। इसलिए रोज़ का जो आर्डर है वो प्रेफर नहीं करता। सेम इसी तरीके से द आर्डर ऑफ द कॉलम इज़ इनसिग्निफिकेंस। यानी जो आज कॉलम का आर्डर होता है वो भी इनसिग्निफिकेंस होता है कि भी ये प्रेफर नहीं करता कि आपने पहले रूल नंबर लिखना है फिर नेम लिखना है और या उसके डेट ऑफ बर्थ बाद में लिखनी है। अगर हमारे पास अगर फ़ोन नंबर पहले आता है तो हम फ़ोन नंबर लिख देंगे, अगर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आती है तो हम डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, उसके बाद अगर रूल नंबर आता है तो हम इस तरीके से यानी जैसे जैसे हमारे पास वैल्यूज़ आती चली जाती हैं हम वो लिखते चले जाते हैं। ये नहीं होगा कि भी हमने पहले ही रूल नंबर 1 लिखना है, रूल नंबर लिखना है फिर नेम लिखना है और इसके बाद डेट ऑफ बर्थ और सो ऑन। तो द पोजीशन ऑफ कॉलम इज द रिलेशन इन सिग्निफिकेंस। अ कॉलम इज नॉट आइडेंटिफाइड बाय इट्स लोकेशन इन द रिलेशन। उसके बाद जो लास्ट है कॉलम्स एट्रीब्यूट्स आर ऑल एलिमेंटल और एटॉमिक। एटॉमिक का मतलब है यानी एटॉमिक यानी नॉट चेंज या
हम किसी भी रोज़ को या किसी भी जो कॉलम्स हमने बनाया उसमें एक रोज़ के अंदर मुख्तलिफ स्टूडेंटों को डाटा नहीं दे सकते। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर हमने अली लिखा है तो हम इसी रोज़ के अंदर हम असगर नहीं लिख सकते या आसिफ को नहीं लिख सकते, यानी एक रोज़ के अंदर हम 2 स्टूडेंटों का डाटा नहीं लिख सकते, या एक कॉलम के अंदर हम 2 स्टूडेंटों का जो डाटा है वो नहीं लिख सकते। तो यानी अगर हम इस तरह लिखेंगे तो जब हम डाटा को डिलीट करते हैं या डाटा को एक्सेस करेंगे तो उस वक्त हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हर स्टूडेंट के लिए यानी हर फील्ड के लिए रोज़ भी अलहदा होनी चाहिए और हर कॉलम्स के लिए यानी कॉलम भी हर किसी का अलहदा होना चाहिए। An entity of the insertion of each rows and column is atomic, यानी हर रोज और जो कॉलम में इंसर्शन होते हुए वो क्या चीज़ है वो सेपरेट होनी चाहिए यानी एटॉमिक होनी चाहिए। अ वैल्यू दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर इन इज कॉल्ड एटॉमिक वैल्यू, यानी हम किसी भी वैल्यू को जो है ना फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड नहीं कर सकते। ये नहीं होगा कि यानी 2 स्टूडेंटों का डाटा एक ही एड्रेस में एक ही जगह पर लिखो। इट मीन्स दैट देयर कैन बी ओनली 1 वैल्यूज इन ईच एट्रीब्यूट्स ऑफ दिस स्पेसिफिक रो, यानी एक स्टूडेंट का डाटा है एक ही जगह पर आएगा। या इसके अलावा ये नहीं है जिस तरीके से हम उसको एटॉमिक यानी 2 हिस्सों में भी डिवाइड नहीं कर सकते। यानी डेट ऑफ बर्थ है तो रूल नंबर 1 की डेट ऑफ बर्थ है आधी रूल पहली रो में लिखी हुई है और दूसरी जो है वो सेकंड रो में लिखी हुई, तो इस तरह भी हम नहीं कर सकते, यानी उसको 2 हिस्सों में भी डिवाइड नहीं कर सकते। आगे हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है व्यू है। व्यू मीन्स व्यू इज अ वर्चुअल टेबल दैट डिस्प्ले द डाटा फ्रॉम 1 और मोर टेबल्स। व्यू जो है वो वर्चुअल टेबल है। वर्चुअल टेबल मीन्स यानी हम मुख्तलिफ टेबल्स को जो है ना वो देख सकते हैं, तो मुख्तलिफ टेबल्स को देखने के लिए हम व्यूज़ का इस्तेमाल करते हैं। बेसिस पर्पस ऑफ यूजिंग द व्यू, व्यू को यूज़ करने का जो बेसिक पर्पस वो यही है कि हम डाटा को सेफ रख सकते हैं या उसको स्केयर कर सकते हैं अनऑथराइज पर्सन या इलीगल यूज़र से। द बेसिक पर्पस ऑफ यूजिंग व्यू यानी जो यूज़र व्यू का जो बेसिक पर्पस है वो यही है कि भी हम इलीगल या अनऑथराइज यूज़र है उससे आपके डाटा को सेव रख सकें या उसे स्केयर कर सकें। अब व्यू कैन आल्सो डिस्प्ले रिकॉर्ड फ्रॉम मल्टीपल टेबल, और व्यू के ज़रिए ही क्या चीज़ें हम मुख्तलिफ मल्टीपल टेबल्स पर अपना रिकॉर्ड जो है वो शो करवा सकते हैं मुख्तलिफ फॉर्मेट में। अब व्यू प्रोवाइड मोर फ्लेक्सिबल एंड सिक्योरिटी, जो व्यू है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी होता है और सिक्योरिटी भी उसकी काफ़ी ज़्यादा अहमियत करता। उसके बाद व्यू को हम क्रिएट कैसे किया जाता है। व्यू are created by using a SQL query. SQL means structure query language। तो जब भी हम मुख्तलिफ किस्म कोई भी व्यूज़ बनाएंगे तो वो स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज में ही बनाया जाता है। अ व्यू कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम 1 और मोर टेबल्स, हम एक व्यू के अंदर एक या एक से ज़्यादा जो टेबल्स हैं वो बना सकते हैं। अ क्रिएट व्यू हम एक कमांड्स है क्रिएट व्यू, तो अगर हमने कोई भी टेबल वगैरह या व्यू क्रिएट करना हो तो उसके लिए हम जो कमांड इस्तेमाल करेंगे वो क्रिएट व्यू की इस्तेमाल करेंगे। यानी क्रिएट व्यू के लिए हम जो एसक्यूएल में कमांड इस्तेमाल करते हैं वो क्या चीज़ है, वो क्रिएट व्यू होती है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक समझ ना आई हो तो हम मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फी अमान।